नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज गिरधर है। मैं एक ENT स्पेशलिस्ट हूँ, यानी कि कान नाक गले रोग का विशेषज्ञ। आज हम बात करने जा रहे हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम, यानी कि नाक की हड्डी टेढ़ी होना या बड़ी होने की। नाक के अंदर एक बीच में हड्डी होती है, उसको सेप्टम बोलते हैं। ये बिल्कुल बीच में इसके नीचे होती है। ये अपने नाक को राइट और लेफ्ट दो भागों में डिवाइड करती है। तो कायदे से तो ये बिल्कुल बीच में होनी चाहिए, मगर कुछ लोगों में ये नाक की हड्डी एक साइड पे ज्यादा चली जाती है, टेढ़ी हो जाती है, बढ़ जाती है, कुछ भी कह सकते हैं। कुछ लोगों में काफी टेढ़ी मेढ़ी होती है, दोनों ही साइड पे जगह लेती है। पहली बात तो समझेंगे होता क्या है और होता क्यों है। कुछ लोगों में तो पैदाइशी होती है, हेरिडिटरी होती है। कुछ लोगों में चोट की वजह से टेढ़ी हो जाती है और कुछ लोगों में डेवलपमेंटल डिजीज होती है कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, हड्डियां उतनी नहीं बड़ी हुई या ज्यादा बड़ी हो गई तो आपस में टेढ़ी हो गई। अब समझेंगे कि इससे नुकसान क्या होता है। सबसे पहला सबसे कॉमन चीज तो जिसके साथ मरीज आता है वो ये है कि मेरी जी नाक बंद होती है। कोई कहता है एक साइड की, किसी में दोनों साइड होती है। दूसरा नुकसान क्या होता है इसमें कि हमें स्मेल नहीं आती, सांस लेने में दिक्कत आती है। तीसरा नुकसान होता है कि अगर नाक की हड्डी ज्यादा टेढ़ी है तो सर में दर्द भी हो सकता है उस वजह से। चौथी चीज समझने वाली ये है कि चेहरे पे दोनों साइड साइनस होते हैं, नाक के दोनों साइड, ऊपर भी, आगे भी, गाल के पीछे भी। तो अगर नाक से सांस नहीं आ रहा तो साइनस तक हवा नहीं पहुंचेगी, उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको साइनसाइटिस बोलते हैं। कई बार जब हड्डी टेढ़ी होती है तो उस पर हवा टेढ़ी लगती है तो उस वजह से नाक से ब्लीडिंग भी हो सकती है, जिसको एपिस्टैक्सिस बोलते हैं, नाक से खून आना। अगर नाक ज्यादा बंद है तो कान को भी हवा नहीं जाती, कान के पर्दे के पीछे हवा नहीं पहुंचती, उससे कान की इन्फेक्शन भी हो सकती है, मिडल ईयर इन्फेक्शन हो सकती हैं। तो ये सब दिक्कतें नाक की हड्डी टेढ़ी होने से हो सकती हैं। अगर हमारे पास मरीज ऐसी कोई भी दिक्कत लेके आता है तो उसमें अब चेक कैसे करें कि असल में DNS है या फिर नाक की हड्डी बढ़ी हुई है कि नहीं। दो तरीके हैं। एक तो कि दूरबीन से नाक चेक करना, नेजल एंडोस्कोपी करना। दूसरा तरीका है CT स्कैन करा के देखना। CT स्कैन हमें हड्डी की सारी डिटेल दे देता है, आगे से पीछे, कहाँ से कितने मिलीमीटर हड्डी कितनी टेढ़ी है, क्या रुकावट कर रही है, सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। कुछ लोग एक्सरे भी कराते हैं, बट एक्सरे अब आउटडेटेड हो चुका है, उसका अब कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं। अगर CT स्कैन की सुविधा नहीं है तो एक्सरे से काम चलाया जा सकता है। ट्रीटमेंट में क्या करना है? देखिए, हड्डी पे कोई दवाइयों का असर नहीं होता। हाँ, दवाइयों से नाक की सूजन कम हो सकती है, थोड़ा सांस बेटर आ सकता है। अगर रुकावट हड्डी की वजह से, दिक्कत नाक की हड्डी की वजह से है तो उसका इलाज तो देखिए ऑपरेशन का ही है। ऑपरेशन बहुत आधुनिक टेक्निक से हो जाता है, दूरबीन से हो जाता है। इसमें नाक के ही रास्ते होता है तो कोई चीरा निशान भी नहीं आता। दूरबीन से हो जाता है तो अंदर तक हम सारी बीमारी निकाल के ला सकते हैं। दूसरी चीज ये है, आमतौर पे पहले तो ये होता था कि ये ऑपरेशन सुन करके होता था, मगर अब ये ऑपरेशन बेहोशी में भी हो सकता है। बेहोशी में अपने को ऑपरेशन का बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ऑपरेशन के बाद इसमें नाक में 2 से 3 दिन पट्टी भी रखी जाती है। वो समय मरीज के लिए थोड़ा परेशानी वाला होता है क्योंकि तब सांस मुंह से लेना पड़ता है। ये थी सारी जानकारी DNS यानी कि नाक की हड्डी बड़े होने पर। अगर कोई भी इससे संबंधित सवाल हैं या कान नाक गले की किसी भी बीमारी से संबंधित सवाल हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। धन्यवाद।